एक सम्राट अपने बाजिर से नाराज हो गया। उसने बाजिर को एक बहुत ऊंचे मीनार पर कैद करवा दिया। उस मीनार से कूदने के सिवाय उसे कोई बचने का उपाय नहीं था, लेकिन कूदना मरना था। मीनार बड़ी ऊंची थी, उससे कूदे तो मरे। कोई हथकड़ियां नहीं डाली थी। बाजिर को हथकड़ी डालने की जरूरत ना थी, वह मीनार के ऊपर कैद था। सीढ़ियों पर सख्त पहरा था, सीढ़ियों से आ नहीं सकता था। हर सीढ़ियों पर सैनिक था। द्वार पर कई द्वार थे, द्वार पर ताले पड़े थे, मगर उसे खुला छोड़ दिया था। मीनार पर जब सब रो रहे थे, विदेजन उसे विदाई दे रहे थे, तो उसकी पत्नी ने कहा, हम इतने रो रहे हैं, तुम इतने शांत हो, बात क्या है? उसने कहा, फिक्र ना कर, अगर तू एक रेशम का पतला धागा भी मुझ तक पहुंचा देगी तो बस मैं निकल आऊंगा। वह तो चला गया बाजिर और कैद हो गया। पत्नी और मुश्किल में पड़ गई कि रेशम का धागा पहले तो पहुंचाना कैसे है। सैकड़ों फीट ऊंची मीनार थी, उस पर रेशम का धागा पहुंचाना कैसे। और फिर यह भी सोच सोच कर परेशान थी कि रेशम का धागा पहुंच भी जाए, समझो किसी तरह, तो रेशम के धागे से कोई भागा है। बहुत सोच विचार में पड़ गई। कुछ उपाय न सूझा तो वह गांव के बुद्धिमानों की खोज करने लगी। एक फकीर ने कहा, इसमें कुछ खास मामला नहीं है। व्रंग नाम का एक कीड़ा होता है, उसको तू पकड़ ले, उसकी मूंछ पर शहद लगा दे और व्रंग की पूंछ में पतला धागा बांध दे रेशम का। उसने कहा, फिर क्या होगा? उसने कहा, व्रंग को मीनार पर छोड़ दे। अपनी मूंछ पर शहद की गंध पाकर वह आगे बढ़ता जाएगा। वह मिलने वाली तो है नहीं, पर उसे गंध मिलती रहेगी। शहद मिलेगा तो नहीं, उसकी मूंछ पर है तो वह हटता जाएगा और व्रंग सीधा होता जाएगा। वह रुकता नहीं जब तक वह खोज ना ले जहाँ से सुगंध आ रही है। जब तक कि खोज ना ले, रुकता नहीं है वो। तू फिक्र मत कर, वह ऊपर पहुंच जाएगा। और तेरे पति को पता है, जब एक दफा रेशम का पतला धागा पहुंच जाए तो पतले धागे में थोड़ा मोटा धागा बांधना, फिर उसमें और थोड़ा मोटा बांधना, फिर पति तेरा खींचने लगेगा, फिर रस्सी बांध देना, फिर मोटे रस्से बांध देना, फिर रास्ता खुल जाएगा। पत्नी को बात समझ में आ गई। यह गणित बहुत सीधा है। व्रंग कीड़े को पकड़ लिया, उसकी पूंछ पर मधु लगा दिया, यानी शहद लगा दिया। पूंछ से पतला धागा बांध दिया, क्योंकि इतना दूर तक व्रंग को जाना है, इतना लंबा धागा खींचना है, तो पतले से पतला धागा था। और व्रंग चल पड़ा एकदम। उसको तो गंध मिलने लगी कि मधु की। वह तो पागल होकर भागने लगा। वह रुका ही नहीं, वह ऊपर पहुंच गया। और जब पति ने देखा कि व्रंग कीड़ा चढ़कर आ गया है ऊपर और उसकी पूंछ पर लगे हैं मधु के बिंदु, खुश हो गया। धागे को पकड़ लिया। बस थोड़ी देर में धागे से मोटी रस्सी, मोटी से और मोटी रस्सी, और मोटी रस्सी, और रास्ता निकला और वह भागा। यही सूत्र है परमात्मा तक जाने का। तुम्हारे भीतर जो अभी छोटा सा रेशम का धागा जैसा है, बड़ा महीन है, पकड़ में भी नहीं आता है। और वह जो तुम्हारे भीतर होश है, बस उसे होश को पकड़ लो। वह जो तुम्हारे भीतर चैतन्य है, उसको पकड़ लो। ध्यान कुछ और नहीं, इस होश के धागे को पकड़ लेने का नाम है। फिर इसको पकड़कर तुम चल पड़ो। जिस दशा से यह आ रहा है, उसी दशा में मुक्ति है, उसी दशा में परमात्मा है। ओशो। दोस्तों, यह ओशो की एक प्रसिद्ध कहानी थी, परमात्मा तक जाने का सूत्र। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मैं और भी ऐसी ही प्रेरक कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। एक बार फिर आपका धन्यवाद दोस्तों।